अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं करने जा रही हूँ अपने इन 3 ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग। और आज का मेरा ये प्लान है कि मैंने इन पे कम से कम लेसेस लेनी है और डिज़ाइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये बहुत ही ज़्यादा सज जाएँ और बहुत एलिगेंट और स्टाइलिश लगें। गर्मियों के जो घर में आम पहनने वाले सूट होते हैं उन पे ज़्यादा लेसेस वैसे भी लगा कर गर्मी लगती है, तो मेरा ये प्लान है कि मैं कम से कम लेसेस में इनको स्टाइलिश बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बैठी थी, इनकी डिज़ाइनिंग सोच रही थी। कितने दिनों से मैं सोच रही थी। इनफैक्ट मैंने सारे पहले सूट निकाले थे, लेकिन इतने सारे सूटों की एक साथ डिज़ाइनिंग करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और इस दफ़ा मैं चाह रही थी ज़रा सिंपल से सिलवाऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा लेसेस भी ना लेनी पड़े, लेकिन डिज़ाइनिंग ऐसी हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा सूट सज जाए और प्यारे लगें पहने हुए। तो खैर यहाँ पे मैं फ़र्स्ट इसका डिज़ाइनिंग कर रही थी। इसका मैंने सोचा था कि मैं ना चुन्नटों वाला फ़्रॉक सिलवाऊँगी। मेरा पहले भी एक था, तो वो बहुत ही प्यारा लगता था, साथ साथ उसकी शलवार थी, लेकिन इसके साथ मैंने सोचा कि मैं स्ट्रेट ट्राउज़र ही सिलवाऊँगी। तो अच्छा, मैंने इसका ये किया है कि इसके मैंने इस तरह पफ़ स्लीव्स बनवाने हैं, और यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ ना बाजू के आगे, ये मैं ऑरेंज कलर की ऑर्गेन्जा लूँगी और वो मैं लगाऊँगी इसके आगे, ठीक है। और चुन्नटों वाला ये फ़्रॉक होगा और गले का डिज़ाइन भी वो जो बड़ा चला हुआ है ना उस टाइप का होगा। मैं आगे ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ, ये मैंने सोचा है कि मैं इस पर सितारे ख़ुद से लगा लूँगी। दर्जी को नहीं कहूँगी, सितारे मैं बाद में ख़ुद से लगा लूँगी। तो अच्छा, मुझे इन पफ़ स्लीव्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मसला ये है कि दर्जी कभी भी सही नहीं सीखते। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको समझाऊँगी कि आपने कैसा बनाना है। तो खैर मैंने हर चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है कि कहाँ पे लेस लगेगी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब तो ये है, जब मैं लेस लेने जाऊँगी तो ही मुझे फ़ाइनल पता चलेगा कि कौन सी लेस कहाँ पे लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी। फिर दर्जी भी कुछ अपना आइडिया दे देते हैं। अच्छा, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसके साथ फ़र्शी शलवार सिलवाऊँ या ट्राउज़र, लेकिन खैर एंड में फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इसके साथ ट्राउज़र सिलवाऊँगी। फ़र्शी शलवार मैं किसी कमीज़ के साथ सिलवाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इस सूट की डिज़ाइनिंग करने के लिए बैठी थी और इसकी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फिर मुझे अपना एक पुराना सूट याद आया जो कि मैंने 3-4 साल पहले सिलवाया था। इस तरह उसका गोल घेरा बनवाया था, सेम यही गला मैंने उसका बनवाया था और वो बहुत ही प्यारा लगता था। उसके स्लीव्स भी इसी तरह से थे, चुन्नटों वाले स्लीव्स नहीं होते, आगे की तरफ चुन्नट सी होती है, इलास्टिक डाल के फिर हमने चुन्नट वाला बनवाया होता है, उस टाइप का उसका था। मैंने बस वही सेम कॉपी करके इधर लिख दिया। मैंने कहा मैं नए डिज़ाइंस कहाँ से ढूंढूं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी भी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली थी। देखने में तो लग रहा है फटाफट होगी, लेकिन मैंने इतना इस पर सर खपाया था, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, एक ये सूट था। ये सूट मेरे पास पिछले साल का पड़ा हुआ था, लेकिन इसका मसला ये था कि ये मुझे समझ ही नहीं आती थी मैं कैसा सिलवाऊँ। मुझे होता था इसको ऐसा सिलवाना चाहिए कि ये ना इसमें ब्राइट लुक आ जाए। इसका दुपट्टा तो था ऐसा पिंक और मस्टर्ड सा था, लेकिन ये था कि मुझे था शर्ट और शलवार सेम प्रिंट की थी ना, तो मुझे था कि थोड़ा ऐसा मतलब थोड़ा सा जिस तरह आपके लिए डल कलर है, तो मैं चाह रही थी इसमें थोड़ी सी ब्राइट लुक आ जाए। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसी तरह का सेम मेरा जो है ना एक है ड्रेस जे डॉट का, मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि वैसा सिलवा लो इसको सेम, लेकिन दुपट्टा इसके साथ ये वाला ना लेना। तो मैंने ये किया कि इसके दुपट्टे में जो ये पिंक वाला है ना हिस्सा, वो मैंने कहा कि आपने गले पे लगा देना है, ट्राउज़र पे लगा देना है और कमीज़ की साइड्स और बाजू और घेरे पे लगा देना है, ये जो पिंक है, ठीक है। तो ये मैंने दर्जी से कहा कि आप लगा देना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ट्राउज़र पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो वो खैर मैंने दर्जी पे छोड़ा है कि वो लगाता है या नहीं लगाता, कि अगर अच्छा लगा तो लगा दे, नहीं तो रहने दे। अच्छा, यहाँ सब सूट्स की डिज़ाइनिंग मैंने नोट डाउन कर ली थी। इसके साथ होगी फ़र्शी शलवार और जो लास्ट में मैंने दिखाया उसके साथ एक खुला सा ट्राउज़र होगा। मैंने जे डॉट का बताया कि सेम मेरा था, शॉर्ट शर्ट विद पैंट स्टाइल ट्राउज़र, उसमें पॉकेट्स भी हैं, तो मैंने सेम उसको कहा कि वैसा सीधे, हाँ पॉकेट्स ना हो लेकिन ये है कि स्टाइल सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी डिज़ाइनिंग सोच ली थी। अब मैं जा रही थी लेसेस लेने के लिए, लेकिन लेसेस लेने जब मैं गई तो वहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का ना बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी थी। खैर, अब ये सूट सिल कर आ चुके हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक। ओके, सो फर्स्ट हम आ जाते हैं इस खूबसूरत से ड्रेस पे। ये ग्रीन कलर का बहुत ही प्यारा ठंडा ठंडा सा कलर है। तो इसकी नेकलाइन पे हम पहले बात करते हैं। नेकलाइन मैंने कुछ इस तरह से सिलवाई है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने गोटा लेस लगवाई है। इस सूट पे बहुत ही कम लेसेस लगी हैं, यानी एक लेस लगी है और सिर्फ ऑर्गेन्जा का ये पैच लगा है, ठीक है। बाजू के आगे इस तरह से मैंने ऑर्गेन्जा पैच लगवाया है। और यहाँ पर आप देखें, मैंने सोचा था मैं कि चुन्नट वाला फ़्रॉक सिलवाऊँगी, लेकिन कपड़ा कम था तो दर्जी ने कहा कि उस तरह से नहीं सिलेगा। फिर मैंने कहा कि चले आप साइड्स पे ना प्लेट्स इसकी डाल दें, प्लीट्स डाल दें। तो उसने इस तरह से बस प्लीट्स डाल दिए, दरमियान में इसकी नहीं है लेकिन साइड्स पे हैं इसकी प्लीट्स।
और जो इसका घेरा था, घेरे पे भी इसी तरह ऑर्गेन्जा का पैच छोटा सा लगवा लिया और साथ में गोटा लेस, तो उससे बहुत ही प्यारी लुक आ गई। ट्राउज़र भी मैंने इसका बिल्कुल सिंपल रखवाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 3 प्लीट्स डलवाई थी। दर्जी से मैंने कहा था कि आप जैसा मर्ज़ी कर दें, बेशक ऊपर लेस लगा दें, लेकिन उसने लेस नहीं लगाई, जस्ट सिंपल कर दिया। और जो इसका दुपट्टा था, दुपट्टे के जो बॉर्डर्स होते हैं ना, उस पर मैंने जो पल्लू होते हैं सिर्फ उस पर मैंने लेस लगवाई, बाकी साइड्स पे मैंने नहीं लगवाई। खैर एक दफ़ा दोबारा आप देख लें, इसकी नेक लाइन आपने देख ली, इसकी स्लीव्स आप देख लें, और इसका यहाँ पे जो फ्रॉक का डिज़ाइन है, प्लीट्स हैं साइड्स पे। अच्छा, मैंने इसके बाजू में ना पफ बाजू कहे थे, लेकिन वो शायद टेलर भूल गया, वो उसने नहीं बनाए। तो खैर ऐसे भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। और इसका ये आप घेरा भी देख लें, तो आप लोग भी ये डिज़ाइन नोट कर लें। सिंपल है, ज़्यादा लेसेस नहीं लगी, और गर्मियों में इसी तरह के अच्छे लगते हैं, लेसें कम हों लेकिन डिज़ाइनिंग अच्छी हो और पहने हुए अच्छे लगें। नेक्स्ट सूट है बहुत ही खूबसूरत सा गाजरी कलर का ये सूट, ये मुझे मेरी अम्मी ने गिफ्ट किया था और ये मैंने कुछ इस तरह से सिलवाया है। ओवरव्यू आप देख लें। अब हम बात करते हैं कि इसकी नेकलाइन की। तो नेकलाइन मैंने कुछ इस तरह से इसका सिलवाया है। अच्छा, ये सूट जैसा मैंने कहा था ना, टेलर ने ऑलमोस्ट वैसा सिया, बस इसके स्लीव्स में उसने थोड़ी सी गड़बड़ कर ली। अच्छा खैर, ये जो स्लीव्स का डिज़ाइन है ना, मतलब ये जो लेस लगाने का स्टाइल है, ये मुझे टेलर ने ही सजेस्ट किया था कि आप इस तरह से लगा लें, यानी दोनों लेसों को आप लगवा लें तो अच्छी लुक आएगी। अच्छा, ये जो इलास्टिक इसने लगाया, ये मैंने थोड़ा सा चाहा था कि नीचे की तरफ लगे, लेकिन उसने ऊपर लगा दिया। तो खैर, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये आप लेस देख लें, इसकी लेस बहुत खूबसूरत लग रही थी, इस तरह डबल लेस लग के। अच्छा, और अगर हम इसके घेरे की बात करें तो घेरा मैंने इस तरह इसका गोल रखवाया था और घेरे पे भी इसी तरह से लेस लगी थी, डबल लेस लगी थी। तो ये भी बहुत प्यारा आ रहा था, इससे ना एक फैंसी टच हल्का सा आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि घर में आम पहनने के लिए मैंने ये सिलवाया था। तो इसमें मुझे यही था कि ज़्यादा लेसेस ना हो, बस सिंपल सा हो, लेकिन थोड़ी सी स्टाइलिश लुक आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही सिल गए। अच्छा, और इसके साथ मैंने फ़र्शी शलवार सिलवाई थी, ये आप देख लें फ़र्शी शलवार का स्टाइल, ये आज मैंने पहनी भी थी और ये बहुत हसीन लग रही थी। शॉर्ट शर्ट बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैंने इसकी ऑलमोस्ट लेंथ जो शर्ट की थी वो 37 रखवाई थी। तो ये आप देख लें, इस तरह से शर्ट पे लेस लगी हुई है और फ़र्शी शलवार बहुत ही एलिगेंट लुक दे रही थी। अगर आप लोगों को अब भी शक है ना कि फ़र्शी शलवार अच्छी नहीं लगती, तो मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर सिलवाएँ इस ईद पे, बहुत खूबसूरत लगती है फ़र्शी शलवार। अच्छा, ये जो इसके स्लीव्स थे ना, ये आज मैंने शर्ट पहनी थी तो ये ना थोड़े टाइट से मुझे लग रहे थे, मतलब उसने कुछ ज़्यादा ही ऊपर इलास्टिक लगा दिया था, लेकिन खैर लुक अच्छी लग रही थी। लेकिन ये है कि वो थोड़े से ऊपर इलास्टिक था तो टाइट हो गए थे, अदरवाइज़ बहुत प्यारा लग रहा था। ये कलर बहुत प्यारा है, लेसेस इस पर अच्छी लग गई, ओवरऑल बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, इसके बाद आ जाता है एक ये ड्रेस, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सिलवा रही हूँ। एक मेरा ऑलरेडी था ड्रेस जे डॉट का, वो बिल्कुल सेम इसी स्टाइल का सिला हुआ था, मैंने सेम यही स्टाइल टेलर को देके कहा कि सी दें। बस ये था कि ये जो पिंक वाला पार्ट है ना, ये सूट में नहीं था, ये इसके दुपट्टे में था, यानी शर्ट या ट्राउज़र में से नहीं था, ये अलग से इसका दुपट्टा था जिसमें से मैंने कटिंग करवा कर इस तरह से लगवा दिया साइड्स पे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल सेम वैसा सी दिया है टेलर ने। अब असल तो ये पहन के पता चलेगा कि वो वाला स्टाइल आता है इसमें या नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है जो रेडीमेड की लुक होती है वो अलग होती है, जो हम खुद स्टिच करवाते हैं उनकी अलग होती है, लेकिन आई होप कि ये वैसा ही लगेगा पहन के। तो इसकी जो साइड पे ये फैब्रिक लगा है ना, इसी से असल में इसकी लुक आती है। तो जितना भी दुपट्टे में पिंक पार्ट था ना, वो मैंने सारा इस तरह से शर्ट पे यूटिलाइज़ करवा लिया। इसके साथ मैं दुपट्टा शिफॉन का ले लूँगी, पिंक में डाई करवा लूँगी, तो वो बहुत अच्छा लगेगा, उससे ये है कि ब्राइट लुक आ जाएगी इस ड्रेस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसका जो ट्राउज़र है ना, वो पेंट स्टाइल ट्राउज़र है, ठीक है। इसका असल में जो मैंने डिज़ाइन दिया था जे डॉट वाला, वो ये था कि वो ज़िप वाला था, उसमें पॉकेट्स थी जिस तरह प्रॉपर एक पेंट होती है, लेकिन खैर इसमें मैंने सिंपल इलास्टिक रखवाया क्योंकि ज़िप ख़राब हो जाती है, फिर बड़ा मसला होता है। और ये है खुला डुल्ला सा पेंट स्टाइल ट्राउज़र ही। अच्छा, तो इसके अलावा एक दफ़ा आप लोग फिर से इसका ओवरव्यू देख लें, यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको रख के दिखाया है कि इस तरह से इस पे साइड्स पे कपड़ा डला है, ठीक है, और इससे बहुत प्यारी लुक आ जाती है। तो आप लोग भी अपना इस तरह का कोई कॉर्ड सेट सिलवाएं, स्टिच करवाएं, बहुत अच्छा लगेगा और स्टाइलिश सा है। अब देखें, इसमें भी मैंने कोई लेस नहीं लगवाई, हाँ इसमें मैंने दुपट्टा इसका यूटिलाइज़ कर लिया, उसकी जगह मुझे दुपट्टा लेना पड़ेगा, लेकिन असल में ना ये जो लुक थी ना, ये उस दुपट्टे के साथ मज़ा ही ना आता, इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा ही अच्छा लगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगे होंगे। आप लोगों ने देखा कि किस तरह बहुत ही कम लेसेस के साथ बस अच्छी सी डिज़ाइनिंग से हम किस तरह अपने सिंपल सूट को बहुत ही प्यारा स्टिच करवा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।